सकते हैं, आप अपने जिंदगी में धोखा कैसे नहीं खा सकते हैं, किन चीजों को जान करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई मुफ्त न बनाए तो आपको किन चीज की जानकारी होनी चाहिए। इस पर हमने बात किया और सर ने रिपीट कर दिया फोपी के बारे में। ठीक, सब लिखा है यहाँ पर, यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद, यू कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विद फोपी। कभी भी लाइफ में इन चार भी क्या क्या, प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट प्लान, इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर है नहीं चलेगा। क्या होगा? हेलो, मैं आप लोगों को बोल दिया, आपको हाँ होगा तो मैं चल। अगर चार पहिया कोई गाड़ी है, उसका एक पहिया खराब नहीं चलेगा क्या? सेम है, यदि आपके किसी कंपनी के एक कोई खराब है तो नहीं चलेगा, नहीं चलता है जी। ठीक है, फिर दिख रहा है स्टे अवे फ्रॉम न्यू, नो विजन एंड ए स्मॉल कंपनी। आपको हमेशा बचनी है किससे? जो छोटी कंपनियां आती हैं, जिनका कोई विजन नहीं है, छोटे विजन कंपनियां हैं, सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, नई कंपनियां हैं, इनसे बचनी है। बिकॉज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं जो रियल कहानी है, तो टाइम तो एक आध मिनट लग जाएगा। सन 2020 की कहानी है, 20 की कहानी है, रियल कहानी है। हमारे टीएमसी में एक लीडर थे और उन्होंने गलती से अपनी आईडी किसी दूसरे कंपनी में लगा लिया था, जो विदेश से कोई कंपनी आ थी चलने के लिए 2016 में, और उनके नीचे बहुत सारे देश की एंट्री लग गई। हम और पांडे जी उनके घर गए और उनको हमने बताने का प्रयास किया, भाई टीएमसी क्या है और यहाँ का फ्यूचर आपका क्या हो सकता है, वहां क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सर देखो, नई कंपनियां जो आती हैं उसमें जो लीडर पहले जुड़ते हैं वो पैसा कमा जाते हैं। बात सही है? ताकि जो लीडर पहले जुड़ जाते हैं वो पैसा कमा जाते हैं। पांडे जी ने एक शब्द उनको बताया, सब भारत नहीं दुनिया के इतिहास है कि अगर 1,00,000 कंपनी खुलती है तो उसमें 99,999 कंपनियां बंद होने के लिए खुलती है, और जो एक बच गई वो भी मार्केट में चल पाएगी नहीं चल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनको समझ में नहीं आया और उस कंपनी में वो लग करके रात दिन काम किए, 6 महीना 7 महीना 8 महीना बाद विकेट, और आज के डेट में चाय बेचते हो। ठीक है, दिल्ली चाय साला, कभी जाइएगा तो आपका मोड़ के आसपास मिलेगा दिल्ली चाय साला के नाम पे। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी आपको इन कंपनी में बचनी है। छोटी कंपनी और जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई मिशन नहीं है, ऐसी कंपनियों से आपको बचना है। सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनी, रातों रात ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी। कोई भी माँ 1 महीने में बच्चा देती है क्या? नहीं। कोई भी व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन रहा है, समझ लो कि वो कहीं ना कहीं टोपी पहन आया है। राइट, इनसे आपको बचनी है दोस्त। Okay, if you will not choose based on the criteria mentioned, you might win but the company will fail. यदि आप जो क्राइटेरिया हमने बताया या हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इस बेस पर यदि आपने कंपनी का सिलेक्शन नहीं किया तो आपके लाइफ में क्या हो सकता है? हो सकता है कि रात दिन तक करके आप बड़ी टीम बना दो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत मेहनती हो, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत जान पहचान है, आपने रात दिन लग करके आपने बहुत अच्छा टीम खड़ा कर दिया, लेकिन कंपनी यदि बंद हो गई तो, अगर कंपनी बंद हो गई तो क्या करोगे? हेलो, टीम खत्म, सारी टीम जीरो। तो कई बार क्या होता है कि छोटी कंपनी आती है, लाख 2 लाख रुपया कमा तो जाते हो, लेकिन कंपनी बंद हो जाती है तो बना बनाया नेटवर्क जीरो हो जाता है और आप फिर रोड पर रहते हो। राइट,
तो अभी हम जो चीज आपको बताने जा रहे हैं, नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। मार्केट में हजारों कंपनियां चल रही नेटवर्किंग के नाम पे, और डेली खुलती है डेली बंद होती है इस तरह कंपनियां। आज भारतवर्ष में कम से कम 1000 कंपनी डेली खुलती है। कितनी? कम से कम 1000 कंपनी डेली खुलती है भारत में, और 1000 कंपनी डेली बंद होती है। और आप जिनकी चपेटा में आ जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। तो आज के बाद किसी कंपनी की चपेटा में ना आए, कोई व्यक्ति आपको मुफ्त न बनाए, कोई व्यक्ति आपको उल्लू न बनाए या कहीं फंसाए नहीं, इसके लिए चैप्टर है। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आज के बाद कोई आपको धोखा नहीं देगा, राइट? तो आज के बाद आप कहने के योग्य नहीं बचेंगे कि मुझे पता नहीं था सब। ओके? हाँ हो बोलते रहो। तो ये चैप्टर आपके बच्चों के भविष्य के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। क्या इसमें लिखा है, क्या बताना चाहता? नेटवर्किंग क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेटवर्किंग जो कंपनियां होती है नॉट रजिस्टर्ड विद आईडीएस से, WFDS से। आईडीएस का मतलब क्या होता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है, लीगल काम कर रही है, एथिकल काम कर रही है, तो आईडीएस में होगी। अगर नहीं है तो फर्जी है। अगर कोई कंपनी इंडिया से बाहर काम कर रही, अदर देशों में काम कर रही है, तो WFDS में होनी चाहिए। यदि WFDS में भी नहीं है, IDS में भी नहीं है, और फिर भी कंपनी विदेशों में भी चल रही है, तो कंपनी क्या है? फ्रॉड है, फर्जी है। इनके टोपी उनको पहनाएंगे, आज नहीं तो कल भाग जाएगी। तो ऐसे कंपनियों से बचना है जो IDS में या WFDS में नहीं है। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होती है IDS के साथ में, WFDS के साथ में, राइट? नेक्स्ट, कंपनी कॉमन लो क्वालिटी प्रोडक्ट, जो मार्केट में हर जगह मिल जाता है प्रोडक्ट, जो कॉमन प्रोडक्ट होता है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट जो होता है, वैसे कंपनियों से बचनी है जो सस्ते प्रोडक्ट देती है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट रखती है। हाई क्वालिटी यूनिक प्रोडक्ट, हमने अभी बताया था आपको यूनिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो दुनिया में किसी और के पास नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है मनी सर्कुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां। आज मार्केट में 1500 कंपनियां खोलती है जो आपसे पैसा लगवा देती है मनी सर्कुलेशन के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर। रात में 10,000 लगाओ, सुबह 15 हो जाएगा, 3 महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा। ऐसे कंपनियों से बचनी है, मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनियों से बचनी है। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है नो इन्वेस्टमेंट, ध्यान में जुड़ने के कोई पैसा लगता है क्या? हेलो, कोई पैसा लगता है? नो। फोर्थ पॉइंट है थर्ड पार्टी प्रोड्यूस प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी किसी और के प्रोडक्ट को बेच रही है नेटवर्किंग में जाकर, ऐसे कंपनियों से बचती है। नेटवर्किंग कंपनियां क्या करती हैं? किसी से प्रोडक्ट बनवा करके और आपको घुमा देती है, आप नेटवर्किंग करो, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करती है, ठीक है? वहीं पे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं उनका खुद के अपना R&D होता है, खुद के अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनका प्रोडक्ट दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। नेटवर्क कंपनियां जो होती हैं विदाउट विजन एंड मिशन की, जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं उनका कोई विजन नहीं होता है, कोई मिशन नहीं होता है, ना 2-4 लाख कमाया लेकर भाग गया, बात समझे? वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है वर्क विद विजन एंड मिशन, इनका एक विजन होता है, मिशन होता है। 100 ईयर 100 साल स्वस्थ जीवन, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ध्यान का विजन है, इनका मिशन है, पूरे संसार एक परिवार है, 100 साल स्वस्थ रखेंगे सबको। जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं क्लेम टू गिव फास्ट मनी, क्या आपको कहती है कि हम आपको तेजी से पैसा देती है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा आता है, बहुत तेजी से आता है, रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं। आवर डालोगे तो सोना निकलेगा, सुने हो ना? हेलो, ऐसी कंपनियों से बचनी है मेरे दोस्त। कोई दुनिया की कंपनी अपने घर से नहीं देती, ध्यान रखना। अगर देती है तो लेके जाएगी आपका, राइट? वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है मनी एज पर प्लान, जो प्लान के अंदर लिखा है उसी के अनुसार आपको पैसा देगी। 1-1 रुपया जो आपका बनता है वही अकाउंट में आएगा, 1 रुपया नहीं ज्यादा, 1 रुपया नहीं कम। कितने?
जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं, नो कैरियर रन अवे विद इन 2 to 5 ईयर। इनमें कोई कैरियर नहीं होता है। कोई कंपनियां 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, 2-3 साल के अंदर ये लापता हो जाती है। ऐसी कंपनियों में आपका कोई कैरियर नहीं होता है। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है, ग्रेट कैरियर रन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड, मतलब ये सदियों सदियों से चल रही है, चलती रहती है। आज ऐसी भी कंपनियां हैं जो 10 साल 20 साल से नहीं, 50 साल 100 साल 200 साल से चल रही है, जिनके बाप के बाप ने टीएनसी ज्वाइन किया था या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन किया था, और आज उनके नाती पोता करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, घर में बैठे करोड़ों रुपया ले रहे हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, इसमें लोगों का बहुत बड़ा फ्यूचर होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। देखो उनको, देखो ऐसा सोया लगा आंख बंद कर पैसा आएगा, कहां से आएगा? सीधा बैठो, सीधा बैठो। हाँ जी, नेटवर्किंग जो कंपनियां होती हैं, डज नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स। जितने नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, 100% एथिकल, 100% गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन देगा उसके अनुसार चलती हैं, राइट। यहां तक आप सबको पता होगा, टीएनसी को अभी पिछले 3-6 महीना पहले गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट दी थी, जीएसटी डिपार्टमेंट, पता है आप लोगों को? भारत सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट दिया था। उसका नाम क्या था? हेलो, क्या सर्टिफिकेट था? भारत सरकार ने एक जीएसटी डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट दिया था। उसमें लिखा था कि ये भारत की एकलौती ऐसी कंपनी है, एकलौती ऐसी संस्था है जिन्होंने एकदम समय से टैक्स पे किया है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है अनएथिकल, प्रमोट नेगोशिएशन एंड मैनिपुलेशन। जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है, क्या करती है? वो निगोशिएशन करती है। एक साइड में आपका करके दे दूंगा, एक साइड सीनियर कर देगा, एक साइड कंपनी आपको लाइन दे देगी, आपके आईडी ऊपर लगा दिया जाएगा, आपको टॉप में बैठा दिया जाएगा। निगोशिएशन करती है, अनएथिकल प्रमोशन करती है। ठीक है, किसी तरह से आपको जाल में फंसाने का काम करती है। सिंपल फॉर्मूला, बात समझ गए? हेलो, क्या कहेगी? एक साइड सीनियर करके दे देगा। क्या आंसर कोई कहता है क्या आपसे? और आपको टॉप पे आईडी हम दे देंगे, ठीक है, आपके ऊपर हम प्रमोशन कर देंगे। ऐसी नेटवर्किंग कंपनियां होती है। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, 100% एथिकल, 100% एथिकल, 100% लीगल, नो नेगोशिएशन, कोई चांस ही नहीं होता है यहाँ पे। कभी हमने सोचा भी नहीं है और नहीं संभव भी नहीं है कि किसी का आईडी नीचे ऊपर हो सके। अगर किसी के नाम में भी मिस्टेक हो जाता है तो 6 महीना सही कराने लग जाता है। बात सही है कि नहीं? yes. वहीं पर जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं, ओन्ड एंड रन बाय ए सिंगल एंटिटी, किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं, कोई एक व्यक्ति चलाता है और बाई चांस उसके वर्ड पर कुछ हो गया तो कंपनी कभी भी वो भाग सकता है। उसके दिमाग के कीड़ा को आप जानते नहीं है कि उसकी सोच कितनी बड़ी है। ठीक है, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी कंपनी किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है तो जिंदगी में कभी उसको देखना भी मत। ठीक है, उस कंपनी का कोई भविष्य नहीं होता है, वो कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। जो एक व्यक्ति कंपनी चलाता है, तो सिंगल व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, ये ऑन एंड रन बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 50-100 लोग इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। उनका एक संगठन होता है और इस संगठन के द्वारा इस कंपनी को चलाया जाता है। टीएनसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने हैं आपको पता है? हेलो, आपको क्या? मुझे भी पता नहीं। हजारों लोग मिल करके एक प्रेसिडेंट के चुनाव करते हैं। और आज के डेट में प्रेसिडेंट कौन है? चंदी जिनिया। हजारों कंपनियां मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है टीएनसी। हजारों लोग मिल करके इस संस्था को रन करा रहे हैं। अगर कोई एक दो मर गया तो
कोई अंतर पड़ेगा? मेरे दोस्त, ऐसी कंपनियां सदियों तक चलती रहती है, सदियों तक चलती रहती है। आज आपके द्वारा एक एक मिनट का दिया हुआ टाइम आपके बच्चों के काम में आने का। ये जो हमने पॉइंट बताया, इसको लिख लो, रख लो। जो भी आपके पास कोई नेटवर्किंग वाली कंपनी आती है, 5 शब्द पूछो। पहला, तेरी कंपनी आईडीएसए में है क्या?